हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलू की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो पर हम पोटैटो क्रॉप की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे आलू की खेती कब और कैसे करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, अनुकूल समय के साथ साथ उन्नत किस्में जो आपको अधिक से अधिक उपज उत्पादन देंगी, तो उन्नत किस्मों के बारे में हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे जलवायु, तापमान, मौसम के साथ साथ किस प्रकार की मिट्टी पर आलू की फसल पर सबसे ज्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं, पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे और प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता और बेसल डोज यानी जब हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खाद देनी है, बेड किस प्रकार तैयार करने हैं। साथ ही बात करेंगे स्प्रे शेड्यूल और खाद का शेड्यूल, यानी साथ में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कीट आते हैं और आप स्प्रे के माध्यम से कैसे लंबे समय तक कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे लाइफ साइकिल, यानी आलू की क्रॉप बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितने दिन की यह फसल है और साथ ही आलू में लागत कितनी लगती है, उत्पादन कितना होता है, मुनाफा कितना होता है और साथ ही नेट प्रॉफिट आप एक एकड़ से कितना कमा सकते हैं। साथ ही बीज उपचार, क्योंकि जो आगे चल के पोटैटो स्कैब आता है तो बीज उपचार करना भी बहुत ही जरूरी है। तो बीज उपचार आपको कौन सी फफूंदनाशक से करना है जिससे आपको 101% रिजल्ट मिल सके, एवं आलू की फसल पर आने वाली सभी बीमारियां एवं डिजीज की रोकथाम एवं हर एक समस्या का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही बात करेंगे कि कंद यानी ट्यूबर बॉल्ब का साइज बढ़ाने के लिए आपको कौन सी टॉनिक, कौन सी खाद का इस्तेमाल किस स्टेज पर, कौन सी अवस्था पर करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक को डिटेल से विस्तार से समझने के लिए और प्रैक्टिकली जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। जो पोटैटो की क्रॉप है इसके लिए अनुकूल और सूटेबल टाइम है अक्टूबर और नवंबर का महीना। लेकिन एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के आसपास आप बुआई कर सकते हैं। ये काफी परफेक्ट और काफी अनुकूल टाइम रहता है आलू की सोइंग करने के लिए। पोटैटो क्रॉप के लिए सॉइल यानी मिट्टी, तो जो आलू की फसल है इसके लिए अनुकूल मिट्टी है सैंडी सॉइल, रेतीली भूमि, पीली मिट्टी, काली दोमट, रेड सॉइल के साथ साथ मीडियम ब्लैक मिट्टी पर काफी अच्छी ईल्ड आती है। और वहीं मृदा की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5 से 6 पीएच काफी बेस्ट मानी जाती है। लेकिन आप 5.5 से लेकर 7.5 तक आलू की क्रॉप के लिए पीएच वैल्यू चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले खेतों पर मिट्टी पर आप आलू की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। पोटैटो क्रॉप के लिए जलवायु और तापमान, तो जो आलू की क्रॉप है इसके लिए क्लाइमेट कंडीशन और टेम्परेचर की बात करें तो आलू शुष्क एवं ठंडे जलवायु की क्रॉप है जिसे रबी मौसम में उगाया जाता है। और वहीं 10 डिग्री सेल्सियस से कम और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का जो टेम्परेचर होता है आलू की क्रॉप के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है जर्मिनेशन के समय जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और कंद बनते समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफी अनुकूल माना जाता है। और एवरेज की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है काफी सर्वोत्तम माना जाता है आलू की क्रॉप के लिए। पोटैटो क्रॉप के लिए खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन, तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली हल कल्टीवेटर से आपको 1 से 2 जुताई करानी है। और बेसल डोज के रूप में जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, 2 ट्राली गोबर की खाद और जिप्सम लगभग 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम, इन दोनों को खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। और जब आप बुआई करेंगे प्लांटर से तो उस समय कौन सी खाद लेनी है बेसल डोज के रूप में 3 बैग यानी लगभग 150 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 उर्वरक खाद को आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। आलू की बुआई यानी पोटैटो सोइंग आपको बेड तैयार करके ही करनी चाहिए। ये बड़ी ही आसानी सी और सरल सी बात है। लेकिन आपको जो एनपीके 12-32-16 है पूरे खेत में बिखेरने की बजाय जो प्लांटर है जिससे हम बुआई सोइंग करने वाले हैं तो उसी पर एक अलग से पीटी बॉक्स होता है जिस पर आप खाद और एक साथ सीड्स एक साथ खेत पर छोड़ सकते हैं। तो आपको एनपीके 12-32-16 उर्वरक खाद लगभग 150 किलोग्राम 3 बैग आप 1 एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। जो वेट पर आप आलू की बुआई करने वाले हैं वेट तैयार करके यदि आलू की बुआई करते हैं तो आपको काफी अच्छा उपज और ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं। आलू की फसल एक कंद वर्गीय क्रॉप है जिस पर पोटास और फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वहीं वनस्पतिक बढ़वार पर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और जब कंद बन रहे हों तो उस समय पोटास और फास्फोरस की अधिक लिखित रूप पर चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुफरी पुखराज। यह जो कुफरी पुखराज वैरायटी है यह 90 से 95 दिनों पर तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है 160 क्विंटल यानी लगभग 16 टन के आसपास यील्ड आती है। नंबर 2, कुफरी बादशाह। तो इसकी टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 110 दिन पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है और इसकी उपज 120 क्विंटल यानी लगभग 12 टन के आसपास 1 एकड़ से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। नंबर 3, कुफरी ख्याति। तो जो कुफरी ख्याति है इसकी खासियत है कि इस वैरायटी पर फूल लगते हैं और यह वैरायटी 100 से लेकर 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन 130 क्विंटल लगभग 13 टन के आसपास उत्पादन आता है। नंबर 4, कुफरी हिमसोना। तो कुफरी हिमसोना लगभग 95 दिनों की वैरायटी है और इसका उत्पादन 12 से 13 टन 1 एकड़ से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। नंबर 5, एलआर, जो कि पंजाब हरियाणा पर बहुत ज्यादा लगाई जाती है। आलू का रंग रेड होता है और टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो 110 दिन से लेकर 115 दिन पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। और उत्पादन की बात करें तो लगभग 10 से 11 टन के आसपास उत्पादन आप निकाल सकते हैं। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी की बात करें तो कुफरी पुखराज और कुफरी ख्याति है। और लेट मैच्योरिटी की बात करें तो कुफरी बादशाह और एलआर वैरायटी शामिल है। और प्रोसेसिंग किस्मों की बात करें तो कुफरी चिप्सोना 1
और कुफरी चिप्सोना 3 जैसी वैरायटी आती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने 5 वैरायटी का जिक्र किया है जिनका उपज उत्पादन काफी अच्छा है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बारे में बताया, उत्पादन के बारे में बताया और साथ ही कौन सी वैरायटी जल्दी तैयार होती है और कौन सी वैरायटी लेट तैयार होती है। अब हमारे किसान भाइयों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि बुआई के लिए आलू का सीड्स हम खरीदें कहां से? तो पंजाब के जलंधर से कोल्ड स्टोरेज से आप खरीद सकते हैं। आलू की बुआई करने के लिए आप जिस भी कोल्ड स्टोरेज से आलू का सीड्स खरीद रहे हैं वहीं पर आप फफूंदनाशक फंगिसाइड दे दीजिए, वहीं से बीजों को आप उपचारित कर लीजिए, क्योंकि घर पर बड़ी मात्रा पर बीज उपचार करना काफी परेशानी वाला काम हो सकता है। बाकी आप घर पर भी बीजों को उपचार कर सकते हैं। यदि आप कोल्ड स्टोरेज में बीजों को उपचार कराते हैं तो कोई महंगा चार्जेस नहीं लगता है। कोल्ड स्टोरेज पर ही आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं, पैकिंग करके बुलवा सकते हैं घर पर। पोटैटो सीड्स ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। तो आलू का बीज उपचार हमको कौन सी फंगिसाइड, कौन से प्रोडक्ट से करना चाहिए जिससे न केवल स्वस्थ जर्मिनेशन हो बल्कि ट्यूबर यानी बॉलों का साइज भी ठीक तरीके से बढ़े, उपज निकले। और जो आगे चल के जो बड़ी प्रॉब्लम आती है पोटैटो स्कैब, क्योंकि पोटैटो स्कैब का ऐसा कोई 100% इलाज तो नहीं है, लेकिन यदि हम कुछ अच्छे फफूंदनाशक से बीज उपचार करते हैं तो उपज उत्पादन ही बढ़ेगा और पोटैटो स्कैब पर काफी हद तक कंट्रोल और रोकथाम हम कर सकते हैं। आलू का बीज उपचार आप झैलूरा से कर सकते हैं, वायर की MS2 प्राइम से कर सकते हैं या फिर बोरिक एसिड से भी आप सीड्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनकी मात्रा कितनी लेनी है और बाद में बात करेंगे कि इन सभी में से कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं BASF कंपनी के झैलूरा फफूंदनाशक से आपको बीज उपचार किस प्रकार करना है। तो इसमें जो कंटेंट है 12 किलो स्ट्रोबिन प्लस थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन है। तो इसकी जो मात्रा लेनी है आपको 200 ml झैलूरा फफूंदनाशक को लेना है और लगभग 10 से 12 लीटर पानी पर घोलना है और लगभग आप 15 क्विंटल आलू को आप उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायर कंपनी की MS2 प्राइम फफूंदनाशक से भी बीज उपचारित कर सकते हैं जिसमें कंटेंट है फेनफ्लूफेन 24% जो कि FS फॉर्म में आती है। तो बायर कंपनी की MS2 प्राइम से उपचारित करने के लिए आपको 150 ml MS2 प्राइम लेना है और लगभग 10 से 12 लीटर पानी में घोल करके आप 15 क्विंटल आलू को आप उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा बोरिक एसिड से भी आप उपचारित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब भी किसान भाइयों के मन में इस सवाल बना हुआ है कि बीज उपचार हम झैलूरा से करें या फिर वायर कंपनी की MS2 प्राइम से करें। तो जब हमने झैलूरा का ट्रायल लिया तो जो जर्मिनेशन है ये काफी अच्छा हुआ और काफी अधिक मात्रा पर हमारे किसान भाई झैलूरा से बीज उपचार भी करते हैं। लेकिन जब हमने वायर कंपनी की MS2 प्राइम से बीज उपचार किया और जो रिजल्ट आया तो देखिए जर्मिनेशन तो अच्छा हुआ, लेकिन जो बॉल है ट्यूबर का साइज भी यानी उपज में काफी मात्रा पर वृद्धि देखने के लिए मिली। तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो हम तो बोलेंगे कि आप वायर कंपनी की MS2 प्राइम से ही बीज उपचारित करें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बाकी आप झैलूरा से भी बीज उपचारित कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के ट्यूबर चाहते हैं और उपज चाहते हैं तो वायर कंपनी की MS2 प्राइम से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं पोटैटो सोइंग डिस्टेंस। तो सर्वप्रथम आलू की बुआई के पूर्व 15 से 20 दिन पहले ही आपको आलू को खरीद लेना है, आलू को उपचारित करना है। उसके बाद आपको किसी एक बंद रूम पर आलू को निकालकर बाहर रख देना है और जैसे ही 15 दिन बाद जब अंकुरण आंख निकल आए आलू की तो 25-25 ग्राम का टुकड़ा आपको काट लेना है। ध्यान रखें कि एक टुकड़े पर कम से कम 1 से 2 आई होना बहुत ही जरूरी है, अंकुरण होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आपको प्लांटर से बुआई करनी चाहिए और जिस प्लांटर से आप बुआई कर रहे हैं उसी प्लांटर पर खाद देने का भी सिस्टम बॉक्स अलग से होता है, तो उसी पर आप NPK 12-32-16 1 एकड़ पर 3 बैग का प्रयोग कर सकते हैं और प्लांटर की सहायता से बेड पर आप बुआई कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस आपको रखना है प्लांट से प्लांट की जो दूरी रखनी है 10 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं और लाइन से जो लाइन की दूरी है 45 सेंटीमीटर के आसपास आप दूरी रख सकते हैं। और भी कई इलाकों पर सामान्य तरीके से परंपरागत तरीके से आलू की खेती की जाती है, लेकिन यदि आप बेड विधि से आलू की खेती करते हैं और आपको आलू की खेती बेड बनाकर ही बेडों पर ही आलू को लगाना चाहिए, इससे उपज में काफी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। जो ट्यूबर है वॉल्व का साइज भी काफी बढ़ता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। यह जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और साथ ही महत्वपूर्ण है। तो आलू की फसल पर कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं जिससे हमारी आलू की फसल को काफी ज्यादा कमजोर कर देते हैं और वनस्पतिक बढ़वार ठीक तरीके से नहीं होती है और आलू की फसल पर पीलापन भी देखने के लिए मिलने लगता है। तो खरपतवार की रोकथाम करने के लिए आप आलू की बुआई करें और अंकुरण के पहले ही आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड मेट्रीब्यूजन 70% WP का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आलू की बुआई के लगभग 2 दिनों के अंदर आलू अंकुरण के पूर्व भी आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड मेट्रीब्यूजन 70% WP को 100 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप खाली खेत पर छिड़काव कर सकते हैं। कब? अंकुरण के पूर्व ही। इससे क्या होगा कि खरपतवार अंकुरित ही नहीं होंगे, जिससे हमारी आलू की फसल एकदम स्वस्थ रहेगी और खरपतवार मुक्त रहेगी। तो टाटा की मेट्रीब्यूजन भी आती है जिसकी कीमत 100 ग्राम की लगभग 200-220 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाती है। ध्यान रखें कब स्प्रे करना है। आपने बुआई की है और जस्ट बाद 1-2 दिन बाद ही आपको बुआई करके सिंचाई करनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन सिस्टम। तो आलू की क्रॉप पर 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और जो सिंचाई है यह डिपेंड और निर्भर करती है मिट्टी पर, यानी मिट्टी के हिसाब से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। कुछ मिट्टी पर थोड़ा ज्यादा सिंचाई, कुछ मिट्टी पर कम सिंचाई पर भी आप आलू को सफलतापूर्वक उत्पादन निकाल सकते हैं। फर्स्ट सिंचाई आपको बुआई के जस्ट बाद करनी है और ठीक इसी प्रकार 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो जो आलू की क्रॉप की लाइफ साइकिल है यह 90 से लेकर 110-115 दिन पर तैयार होती है। अब कुछ वैरायटी 90 से 95 दिनों पर तैयार हो जाती है, तो कुछ वैरायटी 110 से 115 दिन का टाइम लगता है। पोटैटो क्रॉप के लिए स्प्रे शेड्यूल, यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले हम समझते हैं कि आलू की क्रॉप पर कौन कौन से डिजीज, कौन कौन से बीमारी और कौन कौन से रोग आते हैं। तो रोग डिजीज के बारे में बात करें तो एफिड आता है, रस चूसक कीट, एवं जैसेट के
के साथ साथ सफेद मक्खी और कुछ क्षेत्रों पर हरी इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिल जाता है और जड़ों के पास व्हाइट ग्राफ की भी समस्या आती है। बीमारियों की बात करें तो आलू की फसल पर यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट आता है अर्ली ब्लाइट यानी अंगेती झुलसा और पछेती झुलसा के साथ साथ एंथ्रेक्नोज और पोटैटो स्कैब काफी बड़ी बड़ी समस्या है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम स्प्रे बता रहे हैं। तो फर्स्ट स्प्रे, जब हमारी आलू की क्रॉप बुआई से 25 दिन की होती है तो हमको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फफूंदनाशक को 40 ग्राम लेना है, प्लस क्लोरपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC 30 ml लेना है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। आलू की फसल पर सेकंड स्प्रे, आलू की फसल बुआई से 40 से 45 दिन की होती है तो आप BASF कंपनी की कैब्रिटॉप फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि 40-50 दिन की फसल आलू की हो चुकी है और कोई भी फंगस का प्रकोप नहीं है, प्रिवेंटिव के लिए आप रेडोमेल गोल्ड यानी मैंकोजेब प्लस मेटालेक्सिल का 15 लीटर पानी में आप 30 से 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि आलू की फसल 40-50-55 दिन की हो गई है, लेट ब्लाइट का कहीं कहीं प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है और आ चुका है लेट ब्लाइट, तो आप कैब्रिटॉप फंगिसाइड का स्प्रे आप ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, फसल की सिचुएशन को देखकर फसल पर कौन सी बीमारी है, कौन सी न्यूट्रिएंट है, उसके हिसाब से आपको खाद और स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। पोटैटो क्रॉप पर फर्टिलाइजर शेड्यूल, तो हमको कौन सी कब कितनी मात्रा पर खाद देनी चाहिए जिससे हमारी आलू की फसल की वनस्पतिक बढ़वार भी अच्छी हो और बॉल ट्यूबर का साइज भी बढ़िया बने। तो पहली खाद, जब बुआई से 25 दिन की आलू की फसल होती है तो यूरिया लगभग 45 किलोग्राम और सागरिका दानेदार CBD एक्सट्रैक्ट 8 से 10 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर के आप सिंचाई कर सकते हैं। आलू की फसल पर सेकंड खाद, तो आलू की फसल बुआई से 40 से 45 दिन की होती है तो यूरिया 20 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 20 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आलू के कंद का विकास, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि जो आलू का कंद है, बॉल्ब है, ट्यूबर है, तो इसका विकास आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और आपको लगे कि हमारी आलू की क्रॉप है बस बढ़वा ले रही है और ठीक तरीके से कंद नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब 60 से 65 दिन की क्रॉप होती है तो सॉइल एप्लीकेशन के साथ 80 ml कल्टार यानी पेक्लोबुटराजोल 30% SC को लेना है 80 ml और बोरॉन भी 20% वाली को लेना है 250 ग्राम। इन दोनों को रेत में मिलाकर आप जड़ों के पास देकर सिंचाई करें और उसके बाद खुद आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट और परिणाम प्राप्त होंगे। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो आप 1 एकड़ पर 15 से 16 टन यानी लगभग 150 क्विंटल से लेकर 160 क्विंटल के आसपास आप 1 एकड़ से उपज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मुनाफा, यानी 1 एकड़ पर आप आलू की खेती करते हैं तो कितना कमा सकते हैं। यह काफी ज्यादा रेट पर डिपेंड करता है, लेकिन आप 1 एकड़ पर 1,50,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के आसपास आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। पोटैटो क्रॉप पर एकड़ कॉस्ट, यदि आप 1 एकड़ पर आलू की खेती करते हैं जो लागत लगने वाली है 60,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए के आसपास आपको 1 एकड़ की लागत लगने वाली है। जानते कैसे, जो आलू का सीड्स है लगभग हम जब 15 क्विंटल आलू की बुआई करने वाले हैं, जो सीड्स लगभग 60,000 रुपए और 10,000 रुपए खेत तैयार करने से लेकर बुआई और हार्वेस्टिंग तक स्प्रे शेड्यूल लगभग 70,000 रुपए का खर्च हमको आने वाला है 1 एकड़ पर। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 लाख रुपए आप 3 महीने पर 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं, यानी लगभग 90-100 दिनों पर आप 1 लाख 1 एकड़ से कमा सकते हैं। यदि आप आलू की खेती 8-10 एकड़ पर करते हैं तो केवल 3 महीने पर आप 8 से 10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। भारत में आलू का अधिक उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ झारखंड शामिल है। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं पोटैटो सीड्स रेट। तो जो 50 केजी का बैग आता है लगभग 1800 से 2000 रुपए के आसपास 50 केजी का बैग पड़ता है, यानी लगभग 4000 रुपए क्विंटल के आसपास सीड्स पड़ता है। और 1 एकड़ पर 14 से 15 क्विंटल हमको सीड्स लग जाता है, लगभग 60,000 रुपए का सीड्स हमको पड़ता है। पोटैटो हार्वेस्टिंग, जब आलू की क्रॉप पककर तैयार हो जाए तो जो आलू की हरी शाखाएं होती हैं उनको खेत से काटकर बाहर कर देना चाहिए। उसके बाद मजदूरों की सहायता से या फिर पोटैटो हार्वेस्टर की सहायता से आपको खेत से आलू को बाहर निकलवाना चाहिए। अगले विषय पर वार्तालाप करते हैं मार्केटिंग रेट। तो हमारे किसान भाई आलू की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं और अपनी उपज को मंडियों पर ले जाकर बेच भी सकते हैं। अब मार्केटिंग रेट की बात करें, उपज रेट की बात करें तो लगभग 800, 900, 950 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल के आसपास का रेट मिल जाता है, या थोड़ा सा रेट पर भी डिपेंड करता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं पोटैटो स्कैब। तो जो पोटैटो स्कैब आता है तो आप पोटैटो स्कैब से अपनी क्रॉप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस वैरायटी को आपको लगाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, नाइट्रोजन को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए, बीज उपचार जरूर करना चाहिए, इससे लाभ पहुंचता है, एवं सॉइल को एसिडिक बनाना चाहिए। दूसरी या फिर तीसरी सिंचाई पर आप ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम, गन्ने का गुड़ 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप जड़ों के पास दे सकते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल किस्मों को ही आपको लगाना चाहिए और निश्चित गहराई पर ही आपको बुआई करनी चाहिए और जड़ों के पास मॉइस्चर्स बनाए रखना चाहिए, यानी जड़ों के पास नमी हो, बहुत ही जरूरी है कंद के विकास के लिए और पोटैटो स्कैब पर काफी हद तक कंट्रोल होता है। आलू की क्रॉप को ठंड यानी पाला से कैसे बचाएं। तो जब तापक्रम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे या फिर अधिक ठंड पड़े तो रात में सिंचाई जरूर करें स्प्रिंकलर से। सल्फर की डस्टिंग कर सकते हैं, खेत के चारों तरफ धुआं कर सकते हैं, जड़ों के पास नमी बनाए रखें। पोटैटो क्रॉप पर मिट्टी जरूर चढ़ाएं, कम से कम 2 बार मिट्टी जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होता है कि कंद का अच्छा विकास होता है। और मिट्टी, पहली मिट्टी आपको 35-40 दिन पर चढ़ाना चाहिए और दूसरी मिट्टी आपको 65-70 दिन पर चढ़ानी चाहिए। रस चूसक कीड़ों की रोकथाम करने के लिए आप फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं और खरपतवार को खेत में उगने ना दें, एवं खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए और जो लेट ब्लाइट है इसकी रोकथाम करने के लिए आपको प्रिवेंटिव में भी स्प्रे लेते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने आलू की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।